जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी को स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन आई है दोस्तों। और ये वीडियो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या कर रहा है प्यारे साथियों। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है। और आप सभी देखिए 25 में से आप कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है मेढक, घोड़ा, वानर, हाथी को समझाने वाला शब्द कौन है। दोस्तों इस ऑप्शन चार ऑप्शनों में से बताना है कि पशु है या स्यू है या हरी है या इनमें से कोई नहीं है जो कि मेढक, घोड़ा, वानर, हाथी को समझाने वाला शब्द है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। हरी हरी है जो कि मेढक, घोड़ा, वानर, हाथी को समझाने वाला शब्द है, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, क्या हो जाएगा। तो 2 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्षा जो कि नहीं है अब्ज का अनेकार्थी शब्द। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा प्यारे साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खर का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। दोस्तों खर का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, एक बार कमेंट कर दीजिए जबरदस्त तरीके से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 3 नंबर का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गधा। ठीक है दोस्तों, गधा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ज शब्द को क्वेश्चन नंबर 4 बोला है ज शब्द को स्त्री वाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। दोस्तों ज शब्द को स्त्री वाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो बताइएगा 4 नंबर का आपका इस ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ को जोड़ेंगे तब जाके ज जो कि स्त्रीवाचक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे प्यारे साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है संकर शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि संकर शब्द का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा 5 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। और एक बार अभी तक आप सभी लाइव चैट को लाइक नहीं किए हैं तो जबरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक अपने वीडियो यानी आर के स्टडी को अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो प्लीज़ भाई आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बेहद ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 होता है शब्दांश। ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार के शब्दांश होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। दोस्तों योग रूढ़ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बोला है योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो बताइएगा 7 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 नंबर का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जलज। जलज जो कि योग रूढ़ शब्द है, जलज जलज जलज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। दोस्तों एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप सभी को वॉइस क्लियर जा रही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। दोस्तों रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, इस चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा आपका 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, विज्ञान, जो कि रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है राजा शब्द का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है राजा शब्द का विलोम शब्द क्या है, इस चारों ऑप्शनों में से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा होगा, रंक होगा, गरीब होगा, भिखारी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का। तो 9 नंबर का आप सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रंग, जो कि राजा शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे प्यारे साथियों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सहचार्य का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों सहचार्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो चारों ऑप्शनों में से कमेंट कीजिए कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट जल्दी दोस्तों।
तो आपका 10 नंबर का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी होता है अलगाव। दोस्तों अलगाव साहचर्य का विलोम शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, अलगाव ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे प्यारे साथियों। कह रहा है आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों लल्लू वाली क्वेश्चन आगे कमेंट कर दीजिएगा आप सभी कि आकाश आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा आकाश शब्द का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है पाताल। पाताल जो कि आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। क्या होता है दोस्तों, तो पाताल याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे प्यारे साथियों। विराट का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विराट का विलोम शब्द क्या है। तो कमेंट कीजिए किसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का। तो 12 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्षुद्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इस चारों ऑप्शन में से बताना है। सिंदूर नहीं है, या सागर नहीं है, या उगर नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा कि अहि शब्द का पर्यायवाची शब्द इस ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा 13 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा सिंदूर। सिंदूर जो कि अहि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों कौमुदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कौमुदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए कमेंट कीजिए फटाक से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 14 नंबर का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी चंद्रहास। दोस्तों चंद्रहास जो कि कौमुदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ठीक आंसर है चंद्रहास। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। चिरंतन। दोस्तों चिरंतन क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है। यानी इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है। तो याद क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे प्यारे साथियों। घर का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों घर का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे 16 का राइट सब क्या हो जाएगा कमेंट कर दीजिएगा फटाक से। सही आंसर क्या हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कमेंट कीजिएगा आपका सही आंसर क्या होता है। तो याद रखिएगा 16 नंबर का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे गेह लिखा हुआ है दोस्तों, ग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ग्री होगा ऑप्शन नंबर 3 का जो कि सही आंसर है। यहाँ पे ग्री याद रखिएगा। ठीक ठीक है दोस्तों, घर का पर्यायवाची शब्द होता है ग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्यार साथियों 17 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है एकदम ध्यान से देखना है फटाक से। और एग्जाम के लिए बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है अनियमिति के लिए उचित वाक्यांश क्या है। तो 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि ठीक आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर बी जो कि ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो नियमानुकूल न हो, जो कि नियम के अनुसार न चलता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे प्यारे साथियों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्पूर्ण भाषण क्या कहलाता है। तो 18 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट होगा अभिभाषण जो कि ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। इस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है। तो आपको बताना है कि चारों शब्दों में से कौन सा उचित वाक्यांश है। तो याद रखिए आपका 19 नंबर का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी आक्रांत। ठीक है दोस्तों, आक्रांत याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों आक्रांत। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 आज से अंत तक के लिए कौन सा शब्द है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आज से अंत तक के लिए कौन सा शब्द है। तो आप 20 नंबर का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 को। दोस्तों कह रहा है दांत काटी रोटी का क्या अर्थ है। दोस्तों दांत काटी रोटी का क्या अर्थ होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को समझिएगा। दांत काटी रोटी का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा 21 का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है गहरी दोस्ती। ठीक है दोस्तों, गहरी दोस्ती ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर
22 को देखिएगा प्यारे साथियों। दोस्तों कह रहा है कुप मंडूक होना मुहावरे का क्या अर्थ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को समझिएगा, कुप मंडूक होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा 22 नंबर का आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही आंसर है सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा दोस्तों, हिंग लगे न फिटकिरी रंग की चोखा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। दोस्तों 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ठीक है, बिना खर्च अच्छा काम। ठीक है दोस्तों, बिना खर्च का अच्छा काम होना, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 को समझिएगा कि अंग अंग फूले ने सामना मुहावरे का क्या अर्थ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है अंग अंग फूले ने सामना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 24 नंबर का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक है, बहुत आनंदित होना। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होती है समाप्त। इसी तरह की कंटेंट देखने के लिए आप अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी को। डेली शाम 8 बजे आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।